रऊफ क्लासरा ने जुर्रतमंदाना तरीके से काम लेते हुए ऐसे प्लाट याफ्ता सहाफियों की लिस्ट शाया कर दी और कमाल दयानतदारी ये थी कि उसमें अपना नाम उन्होंने नहीं छुपाया। मतीउल्लाह जान ने एक टीवी चैनल से अपना गिरेबान के नाम से प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें न सिर्फ प्लाट याफ्ता बल्कि सरकारी रिश्वत पर हज करने वाले सहाफियों पर भी प्रोग्राम किए। एक प्रोग्राम में अंसार अब्बासी ने सहाफी कॉलोनी में मिलने वाले प्लाट को वापस करने का ऐलान किया, लेकिन फिर ये सब कुछ रोक दिया गया। उनकी जुबानें खामोश हुई या दोस्ताना मुरव्वत से खामोश करवा दी गयी। वो लिखारी और तज्जियाकार जो सियासतदानों, जजों, जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स के 1947 से लेकर अब तक के अमालनामों के बार बार डोल पीटते रहते थे, उन्होंने अपने खिलाफ उठने वाली इन जुबानों को न सिर्फ खामोश किया बल्कि दोबारा तज़किरा तक न किया। ऐन मुमकिन है मतीउल्लाह जान और अंसार अब्बासी का प्रोग्राम ही डिलीट कर दिया गया हो। रऊफ क्लासरा का कॉलम आपको ढूंढने पर भी न मिल सके। पाकिस्तानी सहाफत की अखलाकियात का ज़वाल 90 की दहाई से शुरू हुआ, जब मरात अता करने के बादशाह और मेमारे अव्वल नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला। जिस फरियादी ने जो ख्वाहिश की मुगल आजम ने पूरी कर दी। पीपल्स पार्टी को जब सियासत में इस दौड़ का सामना करना पड़ा तो जद्दारी साहब ने भी अपनी सलाहियतों का खूब इस्तेमाल किया। ऐसे में इन दोनों पार्टियों को इक़्तिदार के संगासन पर बैठाने और उतारने का जिम्मेदार भी मैदान में आ गया। वजारत इत्तलात और इन इदारों में सीक्रेट फंड का आगाज किया गया, जो कभी सिर्फ डिप्टी कमिश्नर या ज्यादा से ज्यादा होम सेक्रेटरी तक महदूद था, और फिर इस फंड का बिला दरेग इस्तेमाल किया गया। तो शाहाना का आधा रिकॉर्ड तो आ गया है, बाकी आधा भी आ जाएगा। लेकिन अगर इस मुल्क में कलम की हुर्मत और असमत को आलूदगी से पाक होना है तो फिर बहुत कुछ सामने लाना होगा। पूरे मुल्क में सरकारी तौर पर अलाट किए गए प्लाटों की लिस्टें, बैरून मुल्क सरकारी दौरों पर जाने वाले सहाफियों पर उठने वाले अखराजात की फहरिस्तें, खसूसी तौर पर समड़ियों के जरिए बैरून मुल्क अपना और अपने रिश्तेदारों का सरकारी खर्च पर इलाज करवाने वालों के नाम और अखराजात, वो सरकारी ओहदे जो खिदमात के इवज अता किए गए, हवा किसी कारपोरेशन में हो, सफारत खाने में हो या सियासी मशीरो वजीर के मर्तबे पर। इसके अलावा बेटों या बेटियों को खसूसी कोटे पर मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल करवाना, इन्हीं कवानीन में तरमीम करवा कर पुलिस और इंतजामिया में अहम ओहदों पर भर्ती करवाना भी शामिल है। गर्ज ये सब कुछ सामने आना चाहिए। जिसने किया, जो किया, क्या क्या लूटा, कैसे कैसे लूटा, सब सामने आना चाहिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के आखिरी क़यामत की निशानियों में से है कि बैजा बोलेगा, यानी कि हर तरफ झूठ की कसरत होगी। आज का हमारा मीडिया और कॉलम निगार कैसे झूठ की कसरत में अपना हिस्सा डालते हैं, कैसे वो पाकिस्तान के बोसीदा निजाम से हर वक्त फायदे लेते आए हैं। और अल्लाह का शुक्र है मुझे आज तक एक प्लॉट भी ना मिल सका। एक प्लॉट जो मुझे मिला अल्लाह ने उससे भी महरूम रखा। खुदा का शुक्र है मैं कई हाउसिंग सोसाइटियों का अपनी सरकारी जिंदगी में डायरेक्टर रहा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इन सब से महफूज रखा। आज तक कोई प्लॉट भी सरकारी तौर पे मैं ना ले सका। और या मकबूल जान ने अपनी पूरी जिंदगी कौम के सामने रख दी। हक और सच पे चलने वाला सहाफी क्या होता है, इस तहरीर को पढ़िए। और वो सहाफी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर पूरा उतरते नजर आ रहे हैं, वो भी इस तहरीर में आपके सामने नजर आएंगे। और या मकबूल जान लिखते हैं, इससे पहले कि मैं पाकिस्तानी सहाफत की गुज़िश्ता चंद दहाइयों से जवाल पजीर होती अखलाकी रवायात का जिक्र करूँ, अपनी पोजीशन वाज़े करना चाहता हूँ। यूँ तो मेरा कलम से रिश्ता 50 साल पुराना है। मेरी शायरी की पहली किताब कामत 1988 में आई, फिर 1990 से लेकर 2007 तक मैंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए 5 ड्रामा सीरियल ला तादाद इनफरादी ड्रामे तहरीर किए, मगर कॉलम नगारी मैंने 1 जनवरी 2002 से शुरू की। मेरे साथ एक अलमिया रहा कि सरकारी नौकरी की वजह से शायर मुझे ब्यूरोक्रेट समझते थे और ब्यूरोक्रेट मुझे शायर। यही आलम सहाफती दुनिया का भी है। लिखारी या कलम के एक अदना सा दूर होने का मर्तबा तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सरकारी नौकरी में प्लॉट्स वगैरह जैसी तरगीबात तो शुरू दिन से मिलती थी। पहली दफा मुझे असिस्टेंट कमिश्नर क्वेटा की हैसियत से क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की चिल्टन हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लॉट की पेशकश इसलिए की गई क्योंकि मैंने इस स्कीम की जमीन वागुजार करवा कर दी थी। मैंने पेशकश ये कहकर ठुकरा दी मुझे इस काम के लिए बाकायदा तनख्वाह मिलती है। पेशकश का वो हुक्मनामा मैंने संभाल कर रखा ताकि हौसला मिलता रहे। उस दिन से लेकर 18 जनवरी 2016 अपनी रिटायरमेंट के दिन तक अल्लाह ने मुझे हर किस्म के सरकारी प्लॉट की लानत से महफूज रखा। रिटायरमेंट के बाद मैंने सरकारी मुलाजमिन की हाउसिंग स्कीम के लिए एक दरखास्त जमा करवाई, जिसकी कुरानदाजी में मेरा नाम तो निकल आया, लेकिन आज 7 साल गुजरने के बावजूद भी इस स्कीम का मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल घूम रहा है। लगता है अल्लाह ताला ने मुझे इस खसूसी प्लॉट से भी रोक दिया। वो इस प्लॉट से पाक मुझे इस दुनिया से ले जाना चाहता है। कालम निगारी के सफर के दौरान 2006 में मेरी पहली पोस्टिंग पंजाब के महकमा इतलात व सकाफत
सहाफत में डायरेक्टर जनरल आसार कदीमा की हैसियत से थी। इस साल रावलपिंडी और लाहौर में 2 सहाफी कॉलोनियां सरकारी सरपरस्ती में बनाएगी। कानून बन रहा था कि महकमा के सरकारी मुलाजमीन का भी इसमें कोटा रखा जाएगा। मेरे मेहरबान सेक्रेटरी ने मेरा नाम शामिल करना चाहा, मगर मैंने इनकार कर दिया। उस वक्त के वजीर आला मेरे शहर के थे। उन्होंने कालम नगार की हैसियत से मुझे प्लॉट देना चाहा, मगर जवाब मेरा वही था, इनकार में। पहले 2 साल बाद मैं इस महकमा इत्तलात का सेक्रेटरी लगा तो साथ ही मैंने इन दोनों सहाफी कॉलोनियों को बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर देखा। और उसी दौर में एक और कॉलोनी मुल्तान में भी बनी, जिसके प्लॉट की अलॉटमेंट के परवानों पर मेरे दस्तखत हैं। आपको इन तमाम कॉलोनियों में उस दौर के तमाम सेक्रेटरी इत्तलात हजरात के नाम से प्लॉट मिलेंगे, लेकिन इस फकीर का नाम आपको कहीं नजर नहीं आएगा। इस तरह मेरे अल्लाह ने मुझे बहैसियत कालिम निगार हर तरह के बैरूनी दौरों और VIP तैयारों में सफर करने से महरूम रखा। हालांकि इन दौरों में सहाफियों की फहरिस्त मुरतब करने वाले अफसरान मेरे साथी ब्यूरोक्रेट थे, बल्कि बास तो मेरे बीच वो दोस्त थे जो मेरे बैच मेट थे। सरकारी दावतों में ना जाने की वजह से मेरे खाते में कभी भी कोई कीमती घड़ी ना आ सकी। मेरा मौजू है सुखन। चूँकि सहाफती अहलाकियात है, इसलिए अपनी हद तक वजाहत मैंने जरूरी समझी। ये वजाहत किसी जुल्म पारसाई में नहीं की, बल्कि अल्लाह की खास तौफीक के शुक्राने में कर रहा हूँ। गुज़िश्ता 1 साल से इमरान खान पर तोशाखाना से घड़ियां लेकर बेचने का इल्जाम का सिलसिला चला तो पाकिस्तान में लातादाद अजीम सहाफी और कालिम निगार इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। यूं लगता था पाकिस्तान में गुर्बत, अफलास, बीमारी, भूख और जहालत इसी वजह से है कि इमरान खान ने तोशाखाना से घड़ी लेकर बेच डाली। वो तो भला हो लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस आसिम हफीज का। उन्होंने 1947 से लेकर अब तक के तोशाखाना के तमाम तहाइफ का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अभी सिर्फ 20 साल का रिकॉर्ड सामने आया है तो ऐसे ऐसे पारसाओं के लिबास तार तार हुए हैं कि नाम लेते हुए हया आती है। कमाल की बात यह है, घड़ियां लेने वाले इन अजीम सहाफियों में वही नुमाया थे जो इमरान खान पर चोरी के इल्जाम लगाते हुए लाल पीले हो जाते थे। जाहिर बात है बैरूनी दौरों चूंकि नवाज शरीफ और जरदारी के हमरा वो गए थे, घड़ियां भी उन्हीं ताइफों को मिलना थी, तो फिर हक के नमक की अदायगी में तो हमारा जवाब भी नहीं। पाकिस्तानी सहाफत के अखलाकी जवाल का सही अंदाजा सिर्फ एक तोशाखाना के रिकॉर्ड को मंजरे आम पर लाने से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको मरात अता करने वाले तमाम सरकारी और गैर सरकारी अदारों के रिकॉर्ड को मंजरे आम पर लाना होगा। जब से हमने इस्लामाबाद दारुल हुकूमत बनाया है और उसके प्लाटों को ब्यूरोक्रेट, जजों, जर्नैलों और सियासतदानों में तकसीम करना शुरू किया तो सहाफियों ने भी इस लूट मार में अपने ताल्लुकात और अपनी अपनी खिदमात के एवज हिस्सा वसूल किया है। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। माजी हाल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।